वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स फॉर योर यूट्यूब चैनल। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में 896 पदों पे भर्तियां हो रही है। इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर्ली बताएंगे कि कितनी वैकेंसीज यहां पर रहने वाली है कैटेगरी वाइज, और कैसे आपको आवेदन करना है और क्या रहेगी एप्लीकेशन फीस। आपने अगर अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हिमाचल प्रदेश की सरकारी नौकरियों की जानकारी मिलती रहे। बात करते हैं आज की जॉब नोटिफिकेशन की। हिमाचल प्रदेश चयन आयोग हमीरपुर में 896 पद भरे जाने वाले हैं। बात करते हैं यहाँ पर पहली पोस्ट की। पहली पोस्ट यहाँ पे रहेगी जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, पोस्ट कोड 796। एक पद भरा जाएगा या अनरिजर्व रहेगा। इसके लिए आप 12वीं पास होने चाहिए और साथ में आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इन द ट्रेड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर बात करें यहाँ पर आपके पास कम से कम 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग इन द फील्ड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन अ प्रोसेस इंडस्ट्री। सेकंड पोस्ट यहाँ पर है वीडियो फिल्म एडिटर, पोस्ट कोड 797। एक पोस्ट रहेगी और यह पोस्ट अनरिजर्व रहेगी। इसके लिए आप कम से कम 12वीं पास होने चाहिए और आपके पास डिग्री होनी चाहिए इन फिल्म एडिटिंग फ्रॉम एन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर है सर्वेयर की, पोस्ट कोड 798। टोटल 17 पोस्ट यहाँ पर फिलअप होने वाली है। यहाँ पर अगर बात करें कैटेगरी वाइज तो जनरल अनरिजर्व से 7 पद भरे जाएंगे, एससी अनरिजर्व से 3 पद भरे जाएंगे, ओबीसी अनरिजर्व से 3 पद भरे जाएंगे, एसटी अनरिजर्व से 1 पद भरा जाएगा और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से 3 पद भरे जाएंगे। इसके लिए आप 10वीं पास होने चाहिए और आपके पास 2 वर्ष का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए सर्वेयर ट्रेड का फ्रॉम एन ITI इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर है आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की, पोस्ट कोड 799। 81 वेकेंट पद यहाँ पर भरे जाने वाले हैं। बात करते हैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज तो जनरल अनरिजर्व से 31 पद भरे जाएंगे, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर से 1 पद भरा जाएगा, एससी अनरिजर्व से 15 पद भरे जाएंगे, एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर से 1 पद भरा जाएगा, एससी BPL से 3 पद भरे जाएंगे, ओबीसी अनरिजर्व से 13 पद भरे जाएंगे, ओबीसी BPL से 3 पद भरे जाएंगे, एसटी अनरिजर्व से 3 पद भरे जाएंगे, एसटी BPL से 1 पद भरा जाएगा और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से 10 पद भरे जाएंगे। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए आप 12वीं पास होने चाहिए एंड सक्सेसफुल ट्रेनिंग of at least 2 years duration in Ayurvedic pharmacist, diploma in pharmacy Ayurveda, bachelor degree in pharmacy Ayurveda। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर है जूनियर ड्राफ्ट्समैन की, पोस्ट कोड 800। यहाँ पर 14 वेकेंट पद रहने वाले हैं। बात करें अगर कैटेगरी वाइज तो अनरिजर्व से 5 पद भरे जाएंगे, एससी अनरिजर्व से 3 पद भरे जाएंगे, ओबीसी अनरिजर्व से 3 पद भरे जाएंगे, एसटी अनरिजर्व से 1 पद भरा जाएगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से 2 पद भरे जाएंगे। इसके लिए आप 10वीं पास होने चाहिए और इसके अलावा आपके पास 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स इन ड्राफ्ट्समैन ट्रेड फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि आप 10वीं पास होने चाहिए और आपके पास 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन ट्रेड का। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर है लॉ ऑफिसर, पोस्ट कोड 801। एक पोस्ट यहाँ पर फिलअप होगी और यह पोस्ट अनरिजर्व रहेगी। इसके लिए आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, पोस्ट कोड 802। 1 पद भरा जाएगा, अनरिजर्व ये पोस्ट रहने वाली है। अगर बात करें यहाँ पर क्वालिफिकेशन की तो आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर है क्लर्क, पोस्ट कोड 803। 1 पोस्ट फिलअप होगी और ये रिजर्व रहेगी SC कैटेगरी के लिए। इसके लिए आप 12वीं पास होने चाहिए और आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश लैंग्वेज और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइप राइटिंग ऑन कंप्यूटर। दोनों में से आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर है ऑप्थेल्मिक ऑफिसर एलोपैथी, पोस्ट कोड 804। 4 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। 2 पोस्ट यहाँ पे रहेगी जनरल वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए और 2 पोस्ट यहाँ पर रहेगी ओबीसी अनरिजर्व के लिए। इसके लिए आप 12वीं पास होने चाहिए और आपके पास 2 वर्ष का सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑफ ट्रेनिंग इन ऑप्थेल्मिक असिस्टेंटशिप। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर है लेबर इंस्पेक्टर, पोस्ट कोड 805। 1 पद यहाँ पर फिलअप होगा और यह पद अनरिजर्व रहेगा। इसके लिए आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर है जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, पोस्ट कोड 806। 2 पोस्ट यहाँ पर फिलअप होगी, दोनों ही पोस्ट अनरिजर्व रहेगी। अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो आपके पास MSc
या बीएससी माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री होना जरूरी है। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर है जूनियर क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, पोस्ट कोड 807। 3 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है, तीनों ही पोस्ट अनरिजर्व रहेगी। इसके लिए अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो आपके पास एमएससी माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी फूड टेक्नोलॉजी फ्रॉम एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन डेयरी इंडस्ट्री। आपके पास 2 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए डेयरी इंडस्ट्री में। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर है मार्केटिंग असिस्टेंट, पोस्ट कोड 808। 3 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है, तीनों ही पोस्ट अनरिजर्व रहेगी और इसके लिए आपके पास एमबीए इन मार्केटिंग की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मार्केटिंग फील्ड में। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, पोस्ट कोड 809। 14 वेकेंट पद यहाँ पर रहेंगे। अगर बात करें यहाँ पर कैटेगरी वाइज, जनरल अनरिजर्व से 9 पद भरे जाएंगे, एससी अनरिजर्व से 2 पद भरे जाएंगे, ओबीसी अनरिजर्व से 1 पद भरा जाएगा, ओबीसी अनरिजर्व से 2 पद भरे जाएंगे और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से 1 पद भरा जाएगा। इसके लिए आपके पास 4 साल की डिग्री होनी चाहिए डेयरी टेक्नोलॉजी फूड टेक्नोलॉजी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर है मिल्क प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट, पोस्ट कोड 810। 9 वेकेंट पद ये रहने वाले हैं। अगर बात करें कैटेगरी वाइज तो अनरिजर्व से 5 पद भरे जाएंगे, एससी अनरिजर्व से 2 पद भरे जाएंगे, ओबीसी अनरिजर्व से 1 पद भरा जाएगा और 1 पद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से भरा जाएगा। इसके लिए आप 10वीं पास होने चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टॉक असिस्टेंट वेटी का। नेक्स्ट पोस्ट प्लांट ऑपरेटर, पोस्ट कोड 811। 6 वेकेंट पद रहने वाले हैं। अगर बात करें कैटेगरी वाइज, जनरल अनरिजर्व से 4 पद भरे जाएंगे, एससी अनरिजर्व से 1 पद भरा जाएगा, ओबीसी अनरिजर्व से 1 पद भरा जाएगा। इसके लिए आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ फिटर, मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल या रेफ्रिजरेशन में होना चाहिए। इनमें से अगर आपके पास कोई एक भी सर्टिफिकेट है आईटीआई का तो आप इस पोस्ट के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर है कंप्यूटर ऑपरेटर, पोस्ट कोड 812 और ये 4 पद रहने वाले हैं। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर रहेगी शास्त्री की, पोस्ट कोड 813। 454 वेकेंट पद यहाँ पर फिलअप होने वाले हैं। यहाँ पर वैकेंसीज को डिस्ट्रिक्ट वाइज कैटेगराइज किया हुआ है। तो बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में 23 पद भरे जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट चंबा में 57, हमीरपुर में 13, कांगड़ा में 66, किन्नौर में 11, कुल्लू में 29, लाहौल एंड स्पीति में 11, मंडी में 86, शिमला में 66, सिरमौर में 49, सोलन में 28, ऊना में 15 पोस्ट यहाँ पर फिलअप होने वाली है। अगर बात करें इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन की तो आपने शास्त्री एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ की हुई होनी चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर, जी हाँ, साथ में आपका टेट क्वालिफाइड होना जरूरी है। बहुत से लोग पूछते हैं कि टेट क्वालिफाई होना जरूरी है, तो आपका टीचिंग की पोस्ट के लिए टेट क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर है लैंग्वेज टीचर, पोस्ट कोड 814। 229 मतलब कि 229 वेकेंट पोस्ट रहने वाली है एलटी टीचर की। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर बात करें तो बिलासपुर में 11 पद भरे जाएंगे, चंबा में 29, हमीरपुर में 1, कांगड़ा में 50, किन्नौर में 3, कुल्लू में 10, लाहौल एंड स्पीति में 6 पद भरे जाएंगे, मंडी में 37, शिमला में 31, सिरमौर में 24, सोलन में 12, ऊना में 15 वेकेंट पद यहाँ पर रहने वाले हैं। अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो आप बीए होने चाहिए विद हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन, मतलब कि आप बीएड होने जरूरी है। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स, पोस्ट कोड 815। इसके 45 वेकेंट पद भरे जाने वाले हैं। बात करते हैं कैटेगरी वाइज, यहाँ पर जनरल अनरिजर्व से 11 पद भरे जाएंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से 6 पद भरे जाएंगे, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर से 1 पद भरा जाएगा, एससी अनरिजर्व से 11 पद भरे जाएंगे, एससी बीपीएल से 1 पोस्ट यहाँ पर फिलअप होगी, एसटी अनरिजर्व से 4 पद भरे जाएंगे, एसटी बीपीएल से 1 पद भरा जाएगा, ओबीसी अनरिजर्व से 7 पद भरे जाएंगे, ओबीसी बीपीएल से 2 पद भरे जाएंगे और ओबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर से 1 पद भरा जाएगा। इसके लिए आपके पास बीकॉम की डिग्री होना जरूरी है। अगर आपने एमकॉम भी किया है तो आपका ग्रेजुएशन बीकॉम में ही होना जरूरी है। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर है जूनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल, पोस्ट कोड 816। इसके 5 पद भरे जाएंगे, जनरल से 3, ओबीसी से 1 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से 1 पद भरा जाएगा। इसके लिए आप मैट्रिक होने चाहिए और साथ में आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए इन ड्राफ्ट्समैन ट्रेड फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एचपी गवर्नमेंट। आपकी एज इन सभी पोस्ट के लिए कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और आपकी मैक्सिमम एज यहाँ पर 45 ईयर्स रहेगी, मतलब कि आपकी एज 18 से 45 वर्ष के बीच में रहेगी। अगर बात करें एज रिलैक्सेशन की, अगर आप आते हो रिजर्व कैटेगरी से तो आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट रूल।
इसके लिए आवेदन करने की जो स्टार्टिंग डेट रहेगी वो रहेगी 22 जून 2020 से, मतलब कि 22 जून से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में आप इनके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट रहेगी 21 जुलाई 2020। आपको 21 जुलाई 2020 से पहले इसके लिए आवेदन करना होगा और आप हमारा मोबाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू को इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आपको हिमाचल प्रदेश की सरकारी नौकरियों की जानकारी सही समय पर मिलती रहे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा।